नमस्ते बच्चों। कक्षा 6 विषय विज्ञान और लेसन है 9वां। इसके अपने क्वेश्चन उत्तर देखेंगे। सजीव विशेषताएं और आवास। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है। पहला क्वेश्चन दे रखा है कि आवास किसे कहते हैं, आवास किसे कहते हैं। तो किसी भी स्थान का परिवेश जिसमें पौधे जीव जंतु रहते हैं उन्हें उनका आवास कहते हैं। आवास का अर्थ होता है कि एक निवास स्थान होता है जिसमें वो रहते हैं, अपना भोजन बनाते हैं, पानी हवा आश्रय जो भी उनकी अन्य जरूरतें हैं जिस जगह रहकर वो पूरी करते हैं उस स्थान को उन जीवों का आवास कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन, कैक्टस मरुस्थल में जीवन यापन के लिए किस प्रकार अनुकूलित है। कैक्टस की जो पत्तियां हैं यहाँ तो वो होती नहीं और यदि होती है तो वो कांटों के रूप में होती है। तो इससे इन पत्तियों में जो बाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है उस क्रिया में जो जल की कमी होती है वो बहुत ही कम होती है। इसका जो तना है पत्ती जैसी संरचना में परिवर्तित हो जाता है और इन पौधों में प्रकाश संश्लेषण जो आम तौर पर होता है वो तनों द्वारा होता है। अन्य पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसके द्वारा होती है, पत्तियों के द्वारा होती है। लेकिन कैक्टस वाले इस पौधे में पत्तियां हैं वो या तो होती नहीं होती है तो कांटों के रूप में होती है। तो इसमें जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है वो तने के द्वारा होती है और तना मोटी मोम जैसी परत से ढका होता है जो पानी को बनाए रखने में मदद करता है। कैक्टस के पौधे की जो जड़ें होती है वो पानी को अवशोषित करने के लिए मिट्टी में बहुत गहराई तक चली जाती है। इसके बाद देखो रेगिस्तानों की पूर्ति करनी है। तो देखो पहला रेगिस्तान क्या दे रखा है, पौधे एवं जंतुओं में पाए जाने वाले विशिष्ट लक्षण जो उन्हें आवास विशेष में रहने योग्य बनाते हैं वह क्या कहलाते हैं। आवास विशेष में रहने योग्य बनाते हैं वह क्या कहलाते हैं। पौधे एवं जंतुओं में पाए जाने वाले विशिष्ट लक्षण जो उन्हें एक विशेष में रहने योग्य बनाते हैं तो वह विशेष शब्द आ गया, मतलब एक विशेष जगह में तो विशेष क्षेत्रीय कहलाते हैं। जो किसी विशेष जगह पाए जाते हैं वो विशेष क्षेत्रीय कहलाते हैं। इसके बाद स्थल पर पाए जाने वाले जो पौधे व जीव जंतु स्थल पर पाए जाने वाले स्थलीय आवास कहलाते हैं। और वे आवास जिनमें जल में रहने वाले हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जलीय आवास। मृदा जल वायु किसी आवास के क्या हैं, ये सभी अजैव घटक हैं। ये सारे क्या हैं, किसी आवास के अजैव घटक हैं। हमारे परिवेश में होने वाले परिवर्तन जिनके प्रति हम अनुक्रिया करते हैं क्या कहलाते हैं, जिनके प्रति हम अनुक्रिया करते हैं वो सब उद्दीपन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, उद्दीपन कहलाते हैं। इसके बाद चौथा क्वेश्चन, कौन सी वस्तुएं निर्जीव है। हल क्या है, निर्जीव है। सिलाई मशीन निर्जीव है। रेडियो निर्जीव है। और क्या निर्जीव है, केंचुआ निर्जीव नहीं है। ये सारे क्या हैं, बाकी निर्जीव हैं। पांचवा क्वेश्चन, किसी ऐसी निर्जीव वस्तु का उदाहरण दीजिए जिसमें सजीवों के दो लक्षण पाए जाते हैं। तो आप बहुत सारी अपने चारों तरफ निर्जीव चीजें हैं। देखो जो बस है वो क्या है, गति करती है, इसमें निर्जीव के लक्षण पाए जाते हैं। मशीन भी क्या करती है, गति करती है। लेकिन ये है क्या, निर्जीव, लेकिन ये दोनों क्या करते हैं, गति करते हैं। उसके बाद छठा क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी निर्जीव वस्तु किसी समय सजीव का अंश थी। तो बहुत सारी चीजें हैं, जैसे मक्खन है, दूध से निकलता है, दूध गाय से हमें प्राप्त होता है। चमड़ा हमें किससे मिलता है, ऊन, खाद्य तेल, रबड़, सेब, ये सारे क्या हैं, किसी समय सजीवों के अंश थे, उससे अलग होकर ये सारे क्या होंगे, निर्जीव होंगे। इसके बाद सातवां क्वेश्चन, कि सजीवों के जो विशिष्ट लक्षण हैं उनको सूचीबद्ध करना है। कौन कौन से लक्षण हैं सजीवों के, आप इसकी सूची स्वयं बना सकते हो। कि उन्हें भोजन की आवश्यकता होती है, वे श्वसन करते हैं, पर्यावरण के प्रति प्रतिक्रिया भी करते हैं, वे प्रजनन भी करते हैं। ये सारे लक्षण क्या है, सजीवों के हैं। इसके बाद घास के मैदानी क्षेत्रों में रहने वाले जंतुओं को अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए तीव्र गति क्यों आवश्यक है। तो इसमें तीव्र गति इनके लिए क्यों आवश्यक है, इसके लिए आप देखोगे कि जो घास के मैदान में पेड़ और छिपने की जो स्थान होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत कम होते हैं। घास के मैदानी क्षेत्र है, शब्द ही जैसे है घास के मैदानी क्षेत्र, तो वहाँ पे छिपने की जगह नहीं होती। तो अपने शिकारियों से बचने के लिए या फिर किसी का शिकार करने के लिए उनको बहुत तेज गति से दौड़ना
पड़ता है। तो जीवित रहने के लिए मतलब या तो शिकार से बचने के लिए या फिर खुद शिकार करना है अपने भोजन के लिए, दोनों ही स्थितियों में उनको जीवित रहने के लिए तेज गति से जोड़ने की आवश्यकता होती है। तो आपका इस पाठ के क्वेश्चन उत्तर ये पूरे हुए। धन्यवाद।